हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे हैमस्ट्रिंग के मसल के बारे में। तो सबसे पहले हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये जो थाई का बैक वाला कंपार्टमेंट होता है, उस बैक वाले कंपार्टमेंट में जो हैमस्ट्रिंग के मसल होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब हैमस्ट्रिंग में 4 मसल का ग्रुप होता है। कितने? 4 मसल का ग्रुप होता है। कौन कौन से? एक तो सेमी टेंडनोसिस, फिर सेमी मेम्ब्रेनोसिस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस। क्या? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस। और फिर जो अडक्टर मैग्नस मसल होते हैं इसका इशियल हेड, कौन सा? इशियल हेड होता है। फिर ये जो हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं, इन हैमस्ट्रिंग मसल के कुछ कॉमन फीचर होते हैं। उसमें से सबसे पहला कॉमन फीचर क्या है? ये जो मसल है ये एक ही जगह से ओरिजिन लेते हैं। जो इशियम बोन की इशियल ट्यूब्रोसिटी है, इस इशियल ट्यूब्रोसिटी से ओरिजिन लेते हैं। कहां से? इशियल ट्यूब्रोसिटी से ओरिजिन लेते हैं। और इंसर्शन इसका कहां पे होता है? जो हमारे लेग में 2 बोन होते हैं, एक टिबिया और एक फिबुला। उन को 2 बोन में से एक बोन पे इसका क्या होता है? इंसर्शन होता है। और जो हमारे अडक्टर मैग्नस मसल होती है इसका ओरिजिन फीमर बोन पे होता है, लेकिन इसके यहाँ पे एक लिगामेंट होती है, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। नी जॉइंट में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो टिबियल कोलैटरल यानी मीडियल लिगामेंट होती है, ये क्या होती है? ये जो हमारा अडक्टर मैग्नस मसल का टेंडन होता है इसका डीजनरेटेड पार्ट होता है। इसलिए हम इस मसल को कहाँ पे कंसिडर करते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल वाले पार्ट में। क्या बोला? जो हमारे अडक्टर मैग्नस मसल होती है इसका जो इंसर्शन होता है फीमर बोन पे होता है, और फीमर बोन पे होता है। और ये जो हमारे हम क्या पढ़ते हैं? टिबियल कोलैटरल लिगामेंट। ये जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट होती है ये किससे फॉर्म होती है? जो हमारा अडक्टर मैग्नस मसल का टेंडन होता है उसके डीजेनरेटेड पार्ट से होते हैं, इसलिए हम इसे हैमस्ट्रिंग मसल के पार्ट में लेते हैं। अब ये जो मसल है, इस मसल का नर्व सप्लाई क्या होता है? टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक नर्व। यानी जो साइटिक नर्व होती है, साइटिक नर्व 2 कंपोनेंट से बनती है, मैंने पहले वीडियो में बताया है। 2 कंपोनेंट, टिबियल और कॉमन पेरोनियल। तो जो टिबियल पार्ट होता है साइटिक नर्व, इससे ये सारे मसल को नर्व सप्लाई होता है। फिर ये मसल के एक्शन के बारे में कि ये मसल कौन कौन से एक्शन दिखाते हैं। एक तो कौन सी भी मसल लीजिए, एक्शन में आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले ये नी को फ्लेक्सर होते हैं, यानी नी का फ्लेक्शन करते हैं। और जो हमारा हिप जॉइंट होता है उससे वहां पे क्या करते हैं? एक्सटेंसर होते हैं। हिप जॉइंट पे क्या होते हैं? एक्सटेंसर। और नी जॉइंट पे क्या होते हैं? फ्लेक्सर होते हैं। फिर आपने कभी भी हैमस्ट्रिंग आपको पूछेगा हैमस्ट्रिंग की मसल, और आपने कभी भी नहीं पढ़ा तो आप ये इन हेडिंग के अंदर लिखिए, यही लिखिए, ओरिजिन लिख के इशियल ट्यूब्रोसिटी लिखिए। और इंसर्शन पे कौन सा भी एक बोन का नाम लिख दीजिए, नर्व सप्लाई है और एक्शन है। आपको कम से कम 50% मार्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस पे। फिर अब हम ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है, इन हैमस्ट्रिंग मसल का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये जो हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं, मैंने बताया कि इसकी एक्शन क्या होती है? नी का फ्लेक्शन और हिप का क्या होता है? एक्सटेंशन करने में इसकी हेल्प होती है। और ये जो नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ हिप होता है, ये मूवमेंट जब हम वॉकिंग या रनिंग करते हैं उस समय नी का फ्लेक्शन और हिप जॉइंट का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे वॉकिंग और रनिंग करने के लिए हमें ये 2 मूवमेंट होने जरूर है। अगर हमने इस मसल को कट किया या एक्सीडेंटली ये मसल डैमेज हो गई, तब हम रन या वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं होगी तो हम रनिंग या वॉकिंग नहीं कर सकते। अब ये जो हैमस्ट्रिंग की मसल है इनकी लेंथ क्या होती है? वेरिएबल होती है। जो पर्सन यानी जिस पर्सन की हैमस्ट्रिंग की मसल छोटी होती है, शॉर्ट होती है, वो पर्सन जब स्ट्रेट खड़ा होता है तब वो अपने टोज को क्या टच नहीं कर सकता। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ पे ये जो पर्सन है ये पूरी तरह अपने फिंगर्स को
टोज तक टच कर सकता है, और इसमें यहाँ पे वैसा नहीं हो पाता। यानी यहाँ पे जो हैमस्ट्रिंग मसल की लेंथ होती है यहाँ पे छोटी होती है और यहाँ पे हैमस्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपने टोज को टच नहीं कर सकता फिंगर से, और यहाँ पे इजीली आसानी से टच हो रहा है। तो अब हम अगला क्लिनिकल की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगला क्लिनिकल देखेंगे। इसमें जब सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा होता है, इसका इन्फ्लामेशन होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? सेमी मेम्ब्रेनस बर्साइटिस। इन्फ्लामेशन हुआ है इसलिए आइटिस, सेमी मेम्ब्रेनस बर्साइटिस। और ये जो बर्सा होता है ये कब हमें प्रोमिनेंट दिखता है? सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा जो होता है ये हमें जब नी जॉइंट का आप एक्सटेंशन करेंगे उस समय ये बर्सा हमें प्रोमिनेंट दिखता है। कब दिखता है? जब हम ये जो हिप जो है सॉरी नी का एक्सटेंशन करेंगे तब हमें प्रोमिनेंट दिखेगा, और जब हम फ्लेक्शन करेंगे नी का तो बर्सा क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है बर्सा मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ नी और बर्सा डिसअपियर ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ नी। ये सारी बातें हो गई। फिर अब हम एक एक मसल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेमी टेंडोनियस मसल को। तो चलिए, तो ये जो हिप बोन है, इस हिप बोन की ये क्या हुई? ये इशियम बोन है, और ये इशियम का रैमस और ये प्यूबिस का इंफीरियर रैमस। अब ये जो इशियम वाला ये पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? इशियल ट्यूबरासिटी। तो हैमस्ट्रिंग के चारों मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है? इस इशियल ट्यूबरासिटी। अब इशियल ट्यूबरासिटी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे करेंगे? एक ऐसी लाइन खींचेंगे, तो ऐसी लाइन खींचने के बाद ये राइट वाला हिप बोन है, तो ये वो इसके ऊपर वाला इसे हम क्या कहेंगे? अपर पार्ट, इशियल ट्यूबरासिटी का अपर पार्ट, और इसके नीचे वाला यहाँ तक इसे हम क्या कहेंगे? लोअर पार्ट ऑफ द इशियल ट्यूबरासिटी। और एक हम ऐसी लाइन खींचेंगे, ऐसी यहाँ से ये हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये इधर वाली ये मीडियल साइड में आती है, इसलिए इस लाइन के इधर वाली इसे हम क्या कहेंगे? मीडियल, और इसके इधर वाले को क्या कहेंगे? लैटरल। इस लाइन के इधर वाले को लैटरल, इस लाइन के इधर वाले को मीडियल। अब जो सेमी टेंडोनियस मसल होती है इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? जो इशियल ट्यूबरासिटी होती है इसके अपर वाले पार्ट से। किसके? अपर वाले पार्ट में। अपर वाले पार्ट में कहाँ पे? जो हमारा मीडियल साइड होती है और इन्फेरो यानी इन्फेरो मेडियल साइड, यानी इंफीरियर में और मेडियल। इशियल ट्यूबरासिटी के अपर वाले पार्ट में जो मेडियल साइड में इंफीरियर पार्ट यानी यहाँ पे ओरिजिन होता है। ये जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ से क्या करती है? सेमी टेंडोनियस मसल ओरिजिन होती है। और ये सेमी टेंडोनियस मसल कहाँ पे जाके इंसर्ट होती है? ये जो हमारा टीबिया बोन होता है, कहाँ पे? जो टीबिया बोन होता है, टीबिया बोन का जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट पे ये राइट वाला टीबिया है, तो ये राइट वाला टीबिया होगा तो ये मीडियल सरफेस होगा। उस टीबिया के शाफ्ट के जो मीडियल वाला सरफेस होता है वहां पे जो यहाँ पे ग्रासियलिस का इंसर्शन होता है। यहाँ पे सार्टोरियस, यहाँ पे ग्रासियलिस, और यहाँ पे सेमी टेंडोनियस यानी 2 मसल के पीछे। अब क्या क्या बताएगी इंसर्शन में? जो टीबिया का शाफ्ट होता है, शाफ्ट पे कहाँ पे? मीडियल सरफेस पे, और मीडियल सरफेस पे होने के बाद कहाँ पे? अपर पार्ट में। शाफ्ट का जो अपर वाला पार्ट होता है वहां पे इंसर्शन बताएंगे। फिर उसके बाद ये जो सेमी टेंडोनियस मसल होता है इसका नर्व सप्लाई क्या होता है? मैंने पहले ही जो कॉमन फीचर होते हैं उसमें ही बताया कि इसका जो नर्व सप्लाई होता है किससे होता है? टीबियल पार्ट ऑफ साइटिक नर्व। जो साइटिक नर्व की जो टीबियल पार्ट होता है उससे क्या होता है? नर्व सप्लाई होता है। तो यहाँ पे लिखा है टीबियल पार्ट ऑफ द साइटिक नर्व। फिर इसके एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्शन में भी मैंने बताया था 2 एक्शन सब जगह लिखना है आपको। कौन सा? नी जॉइंट में क्या करते हैं? फ्लेक्शन करते हैं। यहाँ पे लिखा है नी जॉइंट में क्या करते हैं? फ्लेक्शन करते हैं। यहाँ पे लिखा है नी जॉइंट में क्या करते हैं? फ्लेक्शन। और जो हमारा हिप जॉइंट होता है वहां पे क्या क्या करते हैं? एक्सटेंसर की तरह एक्ट होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए
ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इसको हम पीछे से देख रहे हैं, कहाँ से, पीछे की साइड से देख रहे हैं, तब ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ये मसल, तो क्या करेगी, इस जो हमारा लेग की मसल है इसको इधर की तरफ खींचेगी, तो क्या होगा हमारा इसका मेडियल रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेडियल रोटेशन, नी का क्या हो जाएगा, मेडियल रोटेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डायग्राम हमने बनाई है, राज ने बनाई, तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इंसर्शन दिखा है मेडियल साइड अपर पार्ट ऑफ द टिबिया, टिबिया का जो शाफ्ट होता है उसके मेडियल पार्ट में। और फिर ओरिजिन के बारे में बताए, इन्फेरो में जो इशियल ट्यूबरोसिटी वाला अपर वाला पार्ट होता है वहां पे इन्फेरोमेडियली होते हैं। और नर्व सप्लाई क्या होता है, टिबियल पार्ट ऑफ सयाटिक नर्व। और एक्शन के बारे में मेडियल रोटेशन ऑफ द लेग। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, ये जो राइट वाला टिबिया है यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है, अब ये इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी तब ये इधर की तरफ आ जाएगा और ऐसे ये मेडियल रोटेशन करने के काम आता है। और इसको हम सेमी टेंडोनेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो सेमी यानी हाफ, इसके जो मसल का आधा पार्ट होता है वो टेंडोन से बना होता है और आधा पार्ट मसल से। ये आपको इंसर्शन की जगह पे दिख रहा है, ये बड़े सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये टेंडोन यानी लॉन्ग टेंडोन होता है, इसलिए हम सेमी टेंडोनेसिस मसल कहते हैं। फिर अब हम देखेंगे सेमी मेम्ब्रेनस मसल के बारे में। तो सेमी मेम्ब्रेनस मसल में भी हम क्या पढ़ेंगे, इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन के बारे में। ये जो सेमी मेम्ब्रेनस मसल होती है ये फिर थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है और मेडियल साइड में होती है, यानी पोस्टीरियर मेडियल में होती है। और ये जो इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये जो इशियल ट्यूबरोसिटी होती है, ये एक मिनट ये लीजिए, ये जो इशियल ट्यूबरोसिटी होती है, इस इशियल ट्यूबरोसिटी के अपर वाले पार्ट में और जो सुपेरोलैटरल यानी यहाँ पे सुपेरियर में, ये लाइन हो गई, इस लाइन के अपर पार्ट में और सुपेरियर में और लैटरल, सुपेरियर और लैटरल, और सुपेरोमेडियल होगा तो यहाँ पे, तो सुपेरोलैटरल में इसका ओरिजिन हो जाएगा। और ये इंसर्ट कहाँ पे होता है, जो हमारा टिबिया होता है उस टिबिया का जो ग्रूव होता है एक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो पोस्टीरियर सरफेस जो कोंडाइल होता है, इस कोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पे, यहाँ पे ये जो आपको टिबिया का मेडियल कोंडाइल दिख रहा है, इस मेडियल कोंडाइल पे एक क्या होती है, ग्रूव प्रेजेंट होता है, उस ग्रूव पे इसका इंसर्शन होता है। मैं बोन पे भी आपको दिखा देता हूं। ये जो टिबिया का कोंडाइल होता है वहां पे जो मेडियल कोंडाइल है यहाँ पे ग्रूव होता है, यहाँ पे इसका इंसर्शन हो जाता है। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इसका इंसर्शन हो जाता है, यानी टिबिया के मेडियल कोंडाइल का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां पे ग्रूव प्रेजेंट होता है, उस ग्रूव में इसका इंसर्शन होता है। फिर उसमें और क्या देखना है, फिर नर्व सप्लाई क्या होगा इसका, फिर कॉमन फीचर में ही बताया, जो टिबियल पार्ट होता है साइटिक नर्व का वही इसमें नर्व सप्लाई करने का काम करते हैं। फिर एक्शन में फिर वही बात लिखना, नी को फ्लेक्सर हो गए और हिप जॉइंट होता है उसका एक्सटेंशन करेंगे। और फिर ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये जो कोंडाइल है इसको मेडियल की तरफ रोटेट करेंगे, यानी नी को मेडियल लेग होता है उसको क्या करेंगे, मेडियल रोटेशन कराएंगे। फिर ये सारी बातें हुई एक्शन के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम बाइसेप फ्यूमोरिस मसल के बारे में देखेंगे। ये जो बाइसेप फ्यूमोरिस मसल होती है ये पोस्टेरोलैटरल, थाई में पोस्टेरोलैटरली प्रेजेंट होती है। और मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया था कि बाइसेप फ्यूमोरिस के दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। इसमें से जो लॉन्ग हेड होता है वो हैमस्ट्रिंग के मसल का पार्ट होता है। अब ये जो लॉन्ग हेड होता है ये कहाँ से ओरिजिन लेता है, ये ओरिजिन लेता है हमारी जो सेमी टेंडोनेसिस मसल होती है उस
सेमी टेंडोनेसिस मसल के साथ ओरिजिन लेता है। तो मैंने सेमी टेंडोनेसिस मसल का ओरिजिन में क्या बताया था, जो इशियल ट्यूबरोसिटी है, इस इशियल ट्यूबरोसिटी के अपर पार्ट से कहाँ पे, इशियल ट्यूबरोसिटी के जो अपर पार्ट होता है इशियल ट्यूबरोसिटी का, वहां पे जो इंफेरोमेडियल इंप्रेशन होता है यहाँ पे, यहाँ से क्या करती है, ओरिजिन लेती है बाइसेप फेमोरिस अलोंग द सेमी टेंडोनेसिस मसल के साथ। और फिर जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होती है इसके लोअर पार्ट से, ये आपको ये जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट दिख रहा है ये वाला, ये इस सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के लोअर पार्ट से भी ये मसल ओरिजिन लेते हैं, इसका लॉन्ग हेड। और इसका जो शॉर्ट हेड होता है ये किससे, ये जो हमारा लिनिया एस्पेरा होता है इसके लैटरल लिप, फीमर के पोस्टीरियर सरफेस पे ये जो लिनिया एस्पेरा होता है ये इसके लैटरल लिप से ओरिजिन लेती है। और जो ये सुप्राकोंडाइलर लाइन होती है, ये जो आपको दिख रहा है ये सुप्राकोंडाइलर लाइन के 2/3 अपर वाली 2/3 जो पार्ट होता है उससे, जो लिनिया एस्पेरा का लैटरल लिप और जो सुप्राकोंडाइल की अपर 2/3 जो लाइन का पार्ट होता है वहां से इसका शॉर्ट हेड ओरिजिन लेता है। और एक इंटरमस्कुलर सेप्टम, यहाँ से शॉर्ट हेड इसका ओरिजिन लेता है। फिर एक बार ओरिजिन कहाँ से होता है, जो लॉन्ग हेड होता है वो जो इशियल ट्यूबरोसिटी होता है इसका अपर वाला पार्ट, और कहाँ पे, इंफेरोमेडियल इंप्रेशन यानी यहाँ पे, यहाँ से सेमी टेंडोनेसिस मसल के साथ। और इसका शॉर्ट हेड होता है वो कहाँ से लेता है, जो लिनिया एस्पेरा का लैटरल लिप होता है वहां से, और सुप्राकोंडाइलर लाइन होती है उसके अपर 2/3 पार्ट से। और इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है, जो फिब्युला होता है, जो हेड ऑफ फिब्युला वहां पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है, वहां पे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो फिब्युला की स्टाइलॉइड प्रोसेस यानी अपेक्स होता है, वहां पे क्या होता है, इसका इंसर्शन होता है। यहाँ पे लिखा है हेड ऑफ फिब्युला इन फ्रंट ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस, फिब्युला का हेड जहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है। और इसके एक्शन, फिर एक्शन में वही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। सिर्फ यहाँ पे क्या बताया, नी में क्या होते हैं फ्लेक्सर, और हिप में क्या होते हैं एक्सटेंसर। और अब जो लेग होता है वहां पे क्या होता है, इसका लैटरल रोटेशन, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये इधर की तरफ, थाई को ऐसे इधर की तरफ, बाहर की तरफ क्या करेगा, ये आप देखिए यहाँ पे लेंथ छोटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी लेंथ छोटी हो गई, तो ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, यानी इसका क्या करेगा, लैटरल रोटेशन, क्या करेगा, लैटरल रोटेशन। और जो हमारा सेमी टेंडोनेसिस और सेमी मेम्ब्रेनेसिस होता है वो मीडियल रोटेशन करता है नी में। फिर अब हम इसका नर्व सप्लाई में जो हैमस्ट्रिंग में कौन सा पार्ट आता है, लॉन्ग हेड। तो लॉन्ग हेड को कौन सप्लाई करेगा, टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक नर्व, क्योंकि कॉमन नर्व सप्लाई होता है। और जो शॉर्ट हेड होता है वो हैमस्ट्रिंग में नहीं आता, तो उसको कौन सप्लाई करेगा, कॉमन पेरोनियल यानी साइटिक नर्व का ही पार्ट होता है, कौन सा, कॉमन पेरोनियल पार्ट, ये इसको सप्लाई करता है। फिर हम अगले मसल के बारे में देखेंगे, कौन सी, अडक्टर मैग्नस मसल। अब अडक्टर मैग्नस मसल ये जो होती है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सबसे लार्जेस्ट मसल होती है। क्या बोला, जो अडक्टर मैग्नस होती है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की लार्जेस्ट मसल होती है। और इस मसल को हम हाइब्रिड मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड मसल। क्यों हाइब्रिड मसल कहते हैं, क्योंकि इसको डबल नर्व सप्लाई होता है, 2 नर्व का सप्लाई होता है। ये जो अडक्टर पार्ट होता है, अडक्टर मैग्नस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक अडक्टर पार्ट और एक इसका हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट। जो अडक्टर वाला पार्ट होता है इसको पोस्टीरियर यानी ऑब्चुरेटर नर्व की जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है इसको सप्लाई करती है। और जो हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट होता है, हैमस्ट्रिंग वाले पार्ट में पार्ट को टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक नर्व सप्लाई करती है, टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक नर्व सप्लाई करती है। और इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन को हम देखते हैं सबसे पहले हिप बोन पे, जो इशियल ट्यूबरोसिटी का लोअर वाला पार्ट होता है, जो इशियल ट्यूबरोसिटी का लोअर वाला पार्ट होता है, ये यहां से यहां नीचे की तरफ ये लोअर वाला पार्ट होता है, इसके लैटरल साइड से। और फिर जो इशियम का रैमस होता है, इस रैमस से, इशियम का जो रैमस होता है इस रैमस से ओरिजिन लेती है, यहाँ
यहाँ पे आपको ये रैमस दिख रहा है, इस रैमस से ओरिजिन लेती है। और जो प्यूबिस का ये जो इंफेरियर रैमस होता है, इस इंफेरियर रैमस के लोअर बॉर्डर होती है, इस लोअर पार्ट, सॉरी ये जो लोअर पार्ट होता है यहाँ से ये ओरिजिन लेती है। तो आपको ओरिजिन में ये जो इशियल ट्यूबरोसिटी है, इस इशियल ट्यूबरोसिटी के लोअर पार्ट में से लैटरल पार्ट, और जो इशियम का रैमस, फिर उसके बाद ये प्यूबिस का रैमस, प्यूबिस के रैमस का लोअर वाला पार्ट, ये सारे इसके ओरिजिन, 3 ओरिजिन है एक साथ लाइन में। याद रखिए, आप हिप बोन लेकर हाथ में लीजिए और एक बार ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, सिर्फ एक बार ट्राई कीजिए हिप बोन हैंड में लेकर। फिर उसके बाद इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है, जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है उसके मीडियल मार्जिन पे, यहाँ पे फीमर बोन पे मैं आपको ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी दिखा देता हूँ। इस ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी की मीडियल मार्जिन, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो मीडियल मार्जिन होती है और ये लैटरल मार्जिन, इस मीडियल मार्जिन पे, फिर उसके बाद लीनिया एस्पेरा पे, ये जो आपको लीनिया एस्पेरा दिख रहा है, इस लीनिया एस्पेरा पे, फिर उसके बाद जो मीडियल सुप्राकोंडाइलर, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन है, इस मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन से, और फिर जो अडक्टर ट्यूबरकल होता है यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। कहाँ पे, जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है, ये आपको ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है, इस ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के मीडियल मार्जिन, फिर लीनियर एस्पेरा, फिर लीनियर एस्पेरा के बाद मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और फिर अडक्टर ट्यूबरकल, यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। और इसके यहाँ पे मैंने डायग्राम भी निकाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओरिजिन का डायग्राम, ये मसल इधर से इधर की तरफ जा रही है यहाँ पे, और यहाँ से भी ओरिजिन ले रहे हैं लीनिया एस्पेरा, सॉरी ये इंसर्शन है। जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है उसकी मीडियल मार्जिन, लीनिया एस्पेरा, और ये सुप्राकोंडाइलर लाइन, और यहाँ पे अडक्टर ट्यूबरकल। फिर उसके बाद इसका नर्व सप्लाई बताया मैंने, हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट टिबियल पार्ट से, और अडक्टर पार्ट ऑब्चुरेटर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन से सप्लाई होता है। और एक्शन में फिर वही पार्ट जो अडक्टर पार्ट होता है, अडक्टर पार्ट किस लिए होता है, थाई का अडक्शन के लिए, और इशियल पार्ट किस लिए होता है, फ्लेक्शन ऑफ द नी और एक्सटेंशन ऑफ द हिप के लिए। वही दोनों एक्शन लिखने हैं। ये सारी बातें होगी हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में। ये डायग्राम हमने बहुत मेहनत से बनाए, मैं आपको ये इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम नोट्स देते वक्त मैं अपलोड करूंगा, आप ये डायग्राम ही अच्छे से पढ़िए, या नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डायग्राम पे ही फोकस करिए पूरा, क्योंकि आपको इमेजिन, आपको आपके सामने होगा ओरिजिन, इंसर्शन अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। तो थैंक यू गाइज।